हे गाइस, इस वीडियो में हम देखेंगे पीजीपी के बारे में। पीजीपी क्या होता है गाइस? पीजीपी होता है प्रिटी गुड प्राइवेसी। ओके, तो प्रिटी गुड प्राइवेसी जो कॉन्सेप्ट है, इट वाज डेवलप्ड बाय फिल जिमरमैन। ओके, तो फिल जिमरमैन के द्वारा ये बनाया गया था। तो ये किसके लिए बनाया गया था? ये प्रपोजल बनाया गया था बेसिकली फॉर ईमेल सिक्योरिटी के लिए। ईमेल की सिक्योरिटी है जो हम प्रिटी गुड प्राइवेसी से करते हैं। ओके, तो अब ये कॉन्सेप्ट है क्या? हमने अभी तक क्या क्या पढ़ा है? डिजिटल सिग्नेचर्स पढ़े हैं, पब्लिक की क्रिप्टोग्राफी पढ़ी है, एंड प्राइवेट की क्रिप्टोग्राफी पढ़ी है। प्राइवेट की क्रिप्टोग्राफी में क्या यूज कर सकते हैं? सीक्रेट की, जो सेम यूजर और सेंडर और रिसीवर के बीच में शेयर होती थी। पब्लिक की में क्या होता था? दो कीज होती थी, प्राइवेट की एंड पब्लिक की। एंड देन डिजिटल सिग्नेचर में क्या होता था? हैश फंक्शन होता था जिससे हम डाइजेस्ट बनाते थे, ठीक है, और वो भी पब्लिक की क्रिप्टोग्राफी ही यूज करता था फॉर एनक्रिप्शन एंड डिक्रिप्शन इन द रिवर्स फैशन। ओके, तो नाउ प्रिटी गुड प्राइवेसी क्या है? ये तीनों का कॉम्बिनेशन है, सारा कुछ यूज कर रहा है। ये सीक्रेट की भी यूज करेगा जो शेयर्ड होगी बिटवीन सेंडर एंड रिसीवर। ये प्राइवेट की भी यूज करेगा, पब्लिक की भी यूज करेगा, एंड हैश फंक्शन भी यूज करेगा डाइजेस्ट बनाने के लिए। सारा हम फंडा देखेंगे। तो जो पब्लिक और प्राइवेट की होगी, अगर ये सेंडर है और ये रिसीवर है, तो सेंडर की भी पब्लिक और प्राइवेट की होगी, मतलब दो कीज हो गई। रिसीवर की भी पब्लिक और प्राइवेट की होगी, मतलब दो कीज हो गई। ओके, तो वैसे ही एक सीक्रेट की होगी जो दोनों में शेयर्ड होगी, और एक हैश फंक्शन होगा जो डाइजेस्ट बनाने के लिए यूज होगा फॉर सेंडर एंड रिसीवर। ठीक है, तो ये सारा कुछ केस है। अब इससे बेनिफिट्स क्या हुए? जो पब्लिक की और प्राइवेट की क्रिप्टोग्राफी है गाइस, ये मुझे देती थी प्राइवेसी। जो डिजिटल सिग्नेचर है, ये मुझे देता था डेटा की इंटीग्रिटी, नॉन रेपुडिएशन एंड ऑथेंटिकेशन। ये प्राइवेसी नहीं देता था। तो जब मैंने इन तीनों चीजों को प्रिटी गुड प्राइवेसी में यूज कर लिया, तो मुझे चारों चीजें ही मिल जाएंगी। क्या क्या मिल जाएगा? पब्लिक की क्रिप्टोग्राफी और प्राइवेट की क्रिप्टोग्राफी से मिल जाएगा प्राइवेसी, डिजिटल सिग्नेचर से मिल जाएगा डेटा इंटीग्रिटी, ऑथेंटिकेशन एंड नॉन रेपुडिएशन। तो यही जो मेरे चार सब पार्ट्स हैं, किस चीज के सब पार्ट्स हैं ये है नेटवर्क सिक्योरिटी के। इसका मीनिंग ईमेल सिक्योरिटी में मुझे अकॉर्डिंग टू प्रिटी गुड प्राइवेसी, प्रिटी गुड वो इसीलिए है क्योंकि मुझे नेटवर्क सिक्योरिटी के चारों जो पिलर्स हैं वो मुझे इसमें मिल रहे हैं। ओके, तो ये तो था बेस पीजीपी के बारे में। नाउ वी विल मूविंग ऑन कि ये होता कैसे है प्रिटी गुड प्राइवेसी। थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स है, लेकिन जो चीज साइबर सिक्योरिटी में जो चीज कॉम्प्लेक्स होती है वो ही कामयाब होती है, मतलब वही ज्यादा टाइम टिक पाती है, नहीं तो हैकर्स बड़ी इजीली उसे हैक कर लेते हैं। ओके, तो अब क्या है, सेंडर साइड और रिसीवर साइड बना लेते हैं। सबसे पहले मैं सेंडर साइड की बात करूंगा। ओके, तो सेंडर साइड में क्या होता है गाइस? मान लीजिए मेरे पास ये ईमेल है, क्योंकि मैं ईमेल के लिए पीजीपी यूज करता हूं। ये याद रखिएगा, ये क्वेश्चन बहुत जगह पूछा गया कि पीजीपी किस लिए यूज होती है या ईमेल्स के लिए सबसे बेस्ट सिक्योरिटी क्या है। चार ऑप्शन दिए होते हैं, सो बेस्ट सिक्योरिटी पीजीपी, प्रिटी गुड प्राइवेसी। ओके, डीसीआईओ टेक जो यूपीएससी का पेपर हुआ है उसमें भी पूछा गया था ये क्वेश्चन। ठीक है, काफी जगह ये पूछ लिया गया जहां पे भी नेटवर्क सिक्योरिटी की बात हुई, नेट में भी पूछा गया शायद ये क्वेश्चन। ओके, तो सेंडर साइड पे जो ईमेल है, हमने ईमेल भेजना है इन द एंड। ठीक है, तो ईमेल को सबसे पहले मैंने क्या कर लिया? हैश कर लिया। हैश फंक्शन, अगर आप डिजिटल सिग्नेचर की वीडियो देखिए तो आपको बिल्कुल पता होगा। हैश फंक्शन दो टाइप के होते हैं, एक होता है MD5, जिसे मैसेज डाइजेस्ट 5 बोलते हैं, वो जनरेट करता है 120 बिट्स का डाइजेस्ट, मतलब समरी। वैसे ही SHA-1 होता है, SHA-1 जिसे बोलते हैं सिक्योर हैश एल्गोरिथम, वो 160 बिट्स का आउटपुट जनरेट करता है। ठीक है, फिक्स्ड आउटपुट जनरेट करता है, मतलब डाइजेस्ट जनरेट करता है। मैसेज चाहे कितना ही बड़ा हो, लेकिन उसने फिक्स्ड लेंथ आउटपुट जनरेट करनी है। तो यहाँ पे कोई भी एल्गोरिथम मान लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। तो हैश करने के बाद यहाँ पे क्या बन गया गाइस? यहाँ पे बन गया डाइजेस्ट।
अभी सिर्फ हम सेंडर साइड की बात करेंगे। ओके, अब डाइजेस्ट बन गया। अब मेरे पास क्या था, जो मेरा सेंडर था, इसके बाद पब्लिक की और प्राइवेट की थी इसकी, ठीक है, प्राइवेट की और पब्लिक की। तो वही मैंने काम किया, डाइजेस्ट को मैंने एनक्रिप्ट किया। किस चीज से एनक्रिप्ट किया मैंने एनक्रिप्ट किया डिजिटल सिग्नेचर वाला फंडा यूज करके, सेंडर की बेसिकली प्राइवेट की को यूज किया, सेंडर की प्राइवेट की को यूज कर लिया। तो ये चीज तो मेरी यहां पे यूज हो गई, सेंडर की तरफ से टिक लगा रहा हूं, तो प्राइवेट की यूज होगी, एनक्रिप्ट कर लिया। तो मेरे पास अब एनक्रिप्टेड डाइजेस्ट आ गया, मैं ईडी लिख रहा हूं, एनक्रिप्टेड डाइजेस्ट आ चुका है मेरे पास। ओके, एनक्रिप्टेड डाइजेस्ट में मैंने क्या किया, और ये मैसेज को क्या किया मैंने, ये मैसेज को मैं सीधा ले आया, अपेंड किया एनक्रिप्टेड डाइजेस्ट को इस ईमेल के साथ। तो क्या हुआ, ये मेरा आ गया एनक्रिप्टेड डाइजेस्ट और ये मेरा आ गया ओरिजिनल ईमेल। अब ये मैसेज को हम आगे देखते हैं क्या होता है इसके साथ, ठीक है। अब यहां पे क्या है, ये एनक्रिप्टेड डाइजेस्ट है और ये ईमेल है। उसके बाद ये तो मेरा, ये जो कॉलम है ना मेरा, ये जो सारा सिस्टम मैंने अभी तक किया ना, अगर आपने डिजिटल सिग्नेचर वाली वीडियो देखी हो, ये सारा काम ही अभी तक यहां तक मैंने क्या किया है, ये काम है डिजिटल सिग्नेचर वाले मेथड का। तो हमने ये वाला मेथड अभी तक यूज किया है। ओके, अब इसके बाद हम यहां पे प्राइवेसी के लिए क्या यूज करेंगे। प्राइवेसी किसमें होती है, पब्लिक की क्रिप्टोग्राफी और प्राइवेट की क्रिप्टोग्राफी में। तो यहां पे वो चीजें यूज करेंगे, कैसे करेंगे। अब मैं करूंगा इसे एनक्रिप्ट, जो ये मेरा ईडी है, एनक्रिप्टेड डाइजेस्ट और ईमेल, ईमेल मतलब ओरिजिनल मैसेज, इनको भी एनक्रिप्ट करूंगा। मतलब ईडी तो एक तरह का 2 बार एनक्रिप्ट हो गया, ठीक है ना, तो 2 बार ही डिक्रिप्ट करना पड़ेगा। चलो देखते हैं। तो एनक्रिप्ट जब करूंगा, किस चीज से एनक्रिप्ट करूंगा, तो जो मेरा सेंडर है उसने सीक्रेट की भी जनरेट की थी एक, जो दोनों में शेयर्ड होगी सेंडर और रिसीवर में, तो सीक्रेट की का यहां पे यूज होगा। तो यहां पे मैंने सेंडर की सीक्रेट की यूज की है, जो उसने 1 टाइम सीक्रेट की बोलूंगा, क्योंकि एक टाइम पे एक ही सीक्रेट की जनरेट करेगा, वही यूज कर लेगा। दूसरी ईमेल के लिए दूसरी सीक्रेट की जनरेट होगी। ओके, तो यहां पे क्या है, मैंने इस 1 टाइम सीक्रेट की से इसे एनक्रिप्ट कर दिया। लेकिन अगर मैंने सेम ही सीक्रेट की रिसीवर साइड पे यूज करने, तो रिसीवर को भी तो ये सीक्रेट की भेजनी पड़ेगी। तो मैंने क्या किया, इस सीक्रेट की को, जो मेरी ये 1 टाइम सीक्रेट की है, इसको भी मैंने एनक्रिप्ट कर लिया। अब इसको किस चीज से एनक्रिप्ट किया गाइस, इसको मैंने एनक्रिप्ट किया बी की, मतलब की रिसीवर की पब्लिक की से। अब मैंने रिसीवर की यहाँ पे पब्लिक की यूज किया इसे एनक्रिप्ट करने के लिए। ओके, फिर क्या हुआ, जब ये एनक्रिप्टेड सीक्रेट की है, मेरी एनक्रिप्टेड सीक्रेट की लिख लेता हूं इसे, और ये एनक्रिप्टेड ईमेल प्लस डाइजेस्ट है, इसको मैंने इकट्ठा कर लिया, अपेंड कर लिया। ओके, अब ये जो मैटर है ये जाएगा रिसीवर के पास, मतलब ट्रांसमिशन मीडिया पे मैंने ये चीज रख दी है। ओके, तो ये सारा जो मेथड है ये जाएगा रिसीवर के पास। नाउ अब रिसीवर के पास क्या क्या अवेलेबिलिटी है वो देखते हैं। लेट मी मेक सम स्पेस ओवर हियर। ओके, तो अब जब रिसीवर के पास क्या क्या आया था गाइस, एक मैसेज आया था। वो मैसेज में क्या क्या था, एक तो बेसिकली मेरे पास एनक्रिप्टेड सीक्रेट की थी, उसके बाद डबल एनक्रिप्शन के साथ एक एनक्रिप्शन मेरे पास क्या था, डाइजेस्ट था, और एनक्रिप्टेड ही मेरे पास क्या था, ईमेल था या मैसेज था। ओके, यही हमने भेजा था यहां पे, पहले यहां पे एनक्रिप्शन की थी, फिर ईमेल सिंपल ओरिजिनल ईमेल थी, उसको भी मैंने एनक्रिप्ट कर दिया था। ओके, एनक्रिप्ट करने के बाद किससे एनक्रिप्ट किया था, सीक्रेट की से किया था, जो ए ने जनरेट की थी। और उसके बाद एनक्रिप्ट करने के बाद आर की पब्लिक की से मैंने सीक्रेट की भी एनक्रिप्ट कर दी, और फिर उसके बाद मैंने उसे अपेंड करके रिसीवर के पास भेज दिया। तो ये 3 चीजें बेसिकली आ रही हैं अब रिसीवर के पास, ये रिसीवर की साइड है। अब यहां पे इसे डिक्रिप्शन का मेथड करना है, तो डिक्रिप्शन कैसे होगी, सबसे पहले हम इसे डिवाइड कर लेंगे। डिवाइड में क्या क्या आएगा, एनक्रिप्टेड सीक्रेट की को इधर ले आएंगे, एनक्रिप्टेड डाइजेस्ट प्लस एनक्रिप्टेड मैसेज को यहां पे ले आएंगे, मैसेज मतलब ईमेल, ठीक है, अब यहां पे ले आए।
सबसे पहले एनक्रिप्टेड सीक्रेट की को डिक्रिप्ट करना पड़ेगा। तो एनक्रिप्टेड सीक्रेट की को मतलब सीक्रेट की को एनक्रिप्ट किसने किया था? बी की पब्लिक की ने। तो अब इसे डिक्रिप्ट कौन करेगा? बी की प्राइवेट की, मतलब कि रिसीवर की प्राइवेट की। रिसीवर की प्राइवेट की ने इसे डिक्रिप्ट किया। ओके, तो जब इसे डिक्रिप्ट करेंगे यहां पे, तो यहां पे मेरे पास क्या आ जाएगा? सीक्रेट की आ जाएगी। इसका मतलब रिसीवर की साइड पे सीक्रेट की पहुंच गई। जो सेम सीक्रेट की हम शेयर करते थे प्राइवेट की क्रिप्टोग्राफी में विद सेंडर एंड रिसीवर, ये सीक्रेट की अब रिसीवर के पास भी पहुंच गई। ठीक है, इतना काम हो गया। अब हमने क्या करना है, ये जो डाइजेस्ट है और ये जो एनक्रिप्टेड डाइजेस्ट और एनक्रिप्टेड मैसेज है, इसका भी कुछ करना है। तो इसको कैसे करेंगे? इसको भी सीधा यहां पे ले आएंगे। इसको एनक्रिप्ट करने वाला कौन था? अगर आप ध्यान से देखेंगे, इसको एनक्रिप्ट करने वाला यहां पे तो मैंने ऐड किया था। इसको एनक्रिप्ट करने वाला था ये वाला जो चीज है, इसको एनक्रिप्ट किया था वन टाइम सीक्रेट की ने, जो ए ने जनरेट की थी। तो ये जो सीक्रेट की है मेरे पास यहां पे आ गई, वही वन टाइम सीक्रेट की। तो ये जो वन टाइम सीक्रेट की है, यही इसे पूरे मैसेज को डिक्रिप्ट करेगी। डबल एनक्रिप्शन हो गया था ना, अब सिंगल डिक्रिप्शन हो रहा है पहले तो मेरे पास क्या क्या आ जाएगा? मेरे पास आ जाएगा एक तो एनक्रिप्टेड डाइजेस्ट, तो अभी भी एनक्रिप्टेड ही रहेगा। क्यों एनक्रिप्टेड रहेगा? क्योंकि 2 बार एनक्रिप्ट हुआ है, अभी मैंने पहली बार डिक्रिप्शन किया है। लेकिन जो ओरिजिनल मैसेज है वो एक बार ही एनक्रिप्ट हुआ था, तो ओरिजिनल ईमेल मेरे पास आ जाएगी। ओके, तो यहां तक तो मैंने, जो ये पोर्शन है मेरा रिसीवर साइड का, यहां पे तो मैंने क्या यूज किया है? वही प्राइवेट की क्रिप्टोग्राफी वाला मेथड एंड पब्लिक की क्रिप्टोग्राफी। ओके, अभी तक तो बेसिकली मैंने प्राइवेट की क्रिप्टोग्राफी वाला मेथड यूज किया, आर की प्राइवेट की, बल्कि आर की प्राइवेट किया तो पब्लिक की वाला भी यूज हो ही गया, क्योंकि आर की हमने कोई की यूज कर ली। अगर प्राइवेट की क्रिप्टोग्राफी का मेथड हमने सीक्रेट की के लिए यूज किया, ये वाला मेथड है जो प्राइवेट की है, और ये वाला जो मेथड है ये पब्लिक की है। लेकिन यहां से हम क्या शुरू करेंगे? डिजिटल सिग्नेचर वाला कॉन्सेप्ट अगेन एट द एंड ऑफ रिसीवर। ओके, जब अब डिजिटल सिग्नेचर वाला मेथड यूज करेंगे तो क्या करेंगे गाइस? जो ये वाला मेरा एनक्रिप्टेड डाइजेस्ट है, इससे पहले डिक्रिप्ट करना पड़ेगा। यहां पे वो सेकेंड टाइम डिक्रिप्ट हो रहा है। किस चीज से डिक्रिप्ट करना पड़ेगा? ए की, या जो मेरा सेंडर है उसकी पब्लिक की से। तो आप ध्यान से देखिए, मैं टिक कर रहा था, तो पहले मैंने ये तो प्राइवेट की तो यूज कर ली थी, अब मैंने सेंडर की पब्लिक की भी यूज कर ली। ठीक है, तो सेंड और आर की प्राइवेट की भी मैं यूज कर चुका हूं ऑलरेडी। तो इसका मतलब यही कॉन्सेप्ट रह गया था ए की पब्लिक की यूज करने का, मतलब सेंडर की पब्लिक की यूज करने का, तो मैं वो यूज कर रहा हूं अब। तो मैं सेंडर की पब्लिक की यूज करता हूं इसे डिक्रिप्ट करने के लिए। तो ये क्या आ गया मेरे पास? ओरिजिनल डाइजेस्ट आ गया, जो मैंने हैश फंक्शन के साथ बनाया था। और जो ये ओरिजिनल ईमेल है, इसको मैं हैश फंक्शन में डाल देता हूं। हैश फंक्शन में डाल के क्या बन जाएगा? आउटपुट क्या होती है हैश फंक्शन की? डाइजेस्ट। तो ये भी एक डाइजेस्ट बन जाएगा। अगर ये दोनों बराबर हैं, तो इसका मतलब जो मैसेज मुझे रिसीव हुआ, जो ईमेल मुझे रिसीव हुई, दैट इज ओके, करेक्ट। ओके, तो ये जो सारा प्रोसीजर है गाइस, यूजिंग डिजिटल सिग्नेचर, पब्लिक की क्रिप्टोग्राफी, प्राइवेट की क्रिप्टोग्राफी, तीनों कॉन्सेप्ट को मिला के प्रिटी गुड प्राइवेसी का कॉन्सेप्ट बन जाता है, जिसमें मेरे पास प्राइवेसी आ जाती है इन दोनों कॉन्सेप्ट से, और IAN आ जाता है, इंटीग्रिटी, ऑथेंटिकेशन एंड नॉन रेपुटेशन, डिजिटल सिग्नेचर से। थोड़ा सा मेथड कॉम्प्लेक्स है, लेकिन तभी सिक्योर हो पाएगी ईमेल, राइट? So I hope you got the message of the video. Thank you so much.